ये वाला या ये वाला, दिस वन और दिस वन, और फॉर अ चेंज दिस फॉक्सटेल वन, क्लिक्स वन, या फिर ये वाला। जो भी मार्केट में मुझे टिंटेड सनस्क्रीन्स मिले, आई थिंक बेस्ट 7 ऑफ देम आई हैव ट्राइड टुडे, और मैं आपको बताऊंगा इन समर्स में कौन से टिंटेड सनस्क्रीन के साथ आप जा सकते हैं एज पर देयर इंग्रेडिएंट्स, देयर कंसिस्टेंसी, देयर एफिकेसी, और ओह नो, स्वेट प्रूफ कितना होता है ये। मेरा नाम शुभजीत बोस है और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं। आई स्टे इन दिल्ली, आई एम ए बंगाली एंड आई ब्रिंग वीडियोस ऑन स्किन केयर रूटीन्स, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम। क्या रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपके स्किन इश्यूज कम हो सके। आई एम नॉट बोस्टिंग, माई एज इज 37, आई विल बी टर्निंग 38 दिस ईयर, एंड इफ आई स्टिल बिलीव दैट आई एम एबल टू मेंटेन द हेल्दी ग्लो ऑन माई फेस, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रूटीन। मैं अपने फेस पे जो हेल्दी ग्लो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको लगता है, मतलब इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग, बट स्टिल आई बिलीव, एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बिलीव करते हैं कि आई हैव अ ग्लो ऑलवेज ऑन माई फेस, इट्स जस्ट बिकॉज आई फॉलो अ गुड रूटीन। ऐसा नहीं है कि मेरे फेस में डार्क स्पॉट्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं, मलाजमा नहीं है। इफ आई शो यू वेरी क्लोजली, यू कैन सी देयर आर पैचेस हेयर मलाजमा का, ये काफ़ी ज़्यादा था, राइट? लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको कंट्रोल किया है विद गुड रूटीन एंड OTC स्किन केयर, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। मैं as a skincare consultant cannot give you any pharmacy product, any prescription product, because I am not a doctor. For chronic skin concern, you still have to visit a dermatologist only. I think बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स इस टॉपिक पे बात करते हैं अबाउट डर्मेटोलॉजिस्ट, बट एज अ स्किन केयर कंसल्टेंट, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, जो भी बोले, आपको बताना चाहिए कि फॉर क्रॉनिक स्किन कंसर्न्स यू शुड बी विजिटिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डोंट लिसन टू अ इन्फ्लुएंसर। नहीं, एज अ स्किन केयर कंसल्टेंट ऑल्सो आई कैन ओनली वर्क ऑन द आउटर मोस्ट लेयर, स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर पे हम काम कर सकते हैं एज अ स्किन केयर कंसल्टेंट। आई कैन रिकमेंड यू प्रोडक्ट्स विच आर ओवर द काउंटर, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे मिल जाए। आई कैन नॉट रिकमेंड यू प्रोडक्ट विच इज लाइक ट्रेटिनॉइन, वो आपको एक डॉक्टर ही दे सकता है। हाँ, लेकिन डे टू डे स्किन केयर के लिए आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं कंसल्टेंट को, जो आपको मॉर्निंग एंड नाइट टाइम रूटीन बना के दे सकता है एज पर योर स्किन कंसर्न, योर स्किन टाइप एंड योर स्किन एज। तो अगर आपको कस्टमाइज रूटीन्स बनवाने हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज डॉट एंड की का ये टिंटेड स्ट्रॉबेरी ड्यूवी SPF 50 PA++++ सनस्क्रीन, राइट? इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो ओनली ओल्ड जनरेशन केमिकल फिल्टर्स यूज किए गए हैं इसमें, प्लस द मिनरल टिंट ऑब्वियसली ऑफ जिंक ऑक्साइड, बट ओल्ड जनरेशन UV फिल्टर्स। ठीक, देखिए हमारे स्किन केयर इंडस्ट्री में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ UV फिल्टर्स। वन इज new generation UV filters and the second one is old generation UV filters. Old generation UV filters मतलब पहले जो जमाने में UV filters यूज किए जाते थे, like avobenzone, oxybenzone, oxytonazate, octinozate, right? octocrylene, जो केमिकल फिल्टर्स आपको कभी कभी इरिटेशन देती थी, रैशेस देती थी, रेडनेस देती थी, इसलिए हम सनस्क्रीन पहले के ज़माने में नहीं यूज़ कर पाते थे, बिकॉज वो जलने लगता था और इनकी फोटो स्टेबिलिटी भी कम होती थी। मतलब धूप में जितना आप जाएंगे उतना आपका सनस्क्रीन का पावर कम हो जाएगा अगर उसमें सिर्फ ओल्ड जनरेशन UV फिल्टर्स यूज़ किया गया है, और इसमें सिर्फ ओल्ड जनरेशन ही यूज़ किया गया है, कोई न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स नहीं यूज़ किया गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी डीमोरलाइजिंग पॉइंट फॉर मी। इसका टेक्सचर की अगर बात करें तो इट इज ओके, ऑल राइट, इट्स लाइक अ BB क्रीम, कि आप एक टिंटेड सनस्क्रीन प्लस BB क्रीम के मिश्रण को लगा रहे हैं, ऐसा लगेगा और अच्छे से ग्लाइड हो जाएगा चेहरे पे। ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा फाउंडेशन जैसा लगेगा, कम लगाएंगे तो कम लगेगा, और ये स्टे भी कर जाता है अच्छा खासा, बट इसको प्राइमरी सनस्क्रीन के ऊपर लगाना चाहिए। बट द ओनली प्रॉब्लम आई हैव इज विद द ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स। ये अगर आप सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल मत लगाइए। अगर आपका स्किन में रेडनेस है, रैश है, पिंपल्स है, तो ये प्रोडक्ट आप मत लगाइए बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। सो इंग्रेडिएंट्स में 10 में 5 ओनली बिकॉज दे हैव यूज्ड ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स। टेक्सचर में 9, but texture wise I really like it, it is good. Efficacy में again 5 because old generation filters photo stable इतना नहीं होते हैं और irritation दे सकते हैं। And last but not the least, price पे it's okay, 439 450 के आसपास आपको Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट डॉट एंड की यू शुड हैव डन बेटर बिकॉज आज के जनरेशन में बहुत सारे न्यू जनरेशन फिल्टर्स आ गए हैं। ओल्ड एंड न्यू का मिश्रण करते तब भी मैं इनको बोलता कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, बट आई कैनॉट टेल दैट इट इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। आई टोल्ड यू द रैंकिंग्स। तो नेक्स्ट है ये फॉक्सटेल का परफेक्ट मैच टिंटेड फ्लूइड सनस्क्रीन, एंड लिटरली मुझे बहुत सारे DMs आए थे इंस्टाग्राम पे कि भैया प्लीज़ बताइए कि ये वाला सनस्क्रीन कैसा है, एंड माई एक्सपीरियंस वॉज लिटरली गुड विद दैम। Number 1 ingredient, it has used chemical filters only, right? No old generation filters. The Uvinil A+, which is a UVA protector and also has a very good photo stable property.
जो लंबे समय तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। नंबर 2, इट हैज गॉट यूविनल T150 केमिकल फिल्टर्स विच इज अगेन अ न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड यूवीबी रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है। एंड अगर आप इसकी टेक्सचर की बात करें तो थोड़ा सा गाढ़ा टेक्सचर है, मतलब ड्यूवी फिनिश वाला नहीं है, थोड़ा सा मुझे लेस फ्लूइड लगा, मतलब इसको बताया जा रहा है फ्लूइड बट थोड़ा लेस फ्लूइड है, बस अच्छे से आपके फेस पे इस तरह से देखिए ग्लाइड हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है। एंड टेक्सचर वाइज ऑल्सो इट इज ओके टाइप्स एंड प्रोटेक्शन वाइज इट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले रैंकिंग पे तो नंबर 1 इंग्रेडिएंट पे 9 आउट ऑफ 10, नंबर 2 टेक्सचर पे आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10, नंबर 3 एफिकेसी पे 9.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज ओनली केमिकल फिल्टर्स, ओनली न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स है। एंड प्राइस पे इट इज सिमिलर टू द डॉट इन की वन, 400 to 600 के बीच में आपको ये मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन द सेल। सो इट इज अ गुड बेट, मतलब ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट tinted सनस्क्रीन्स आई हैव ट्राइड है ये। दोस्तों नेक्स्ट है ये फिक्स डर्मा का शैडो PA+++ SPF 50 सनस्क्रीन। दिस इज ऑल्सो अ गुड सनस्क्रीन विच आई विल से, इट इज अ लाइट मिनरल टिंटेड सनस्क्रीन। इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन आपको मिलता है, प्लस इसमें न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन UV फिल्टर्स यूज किए गए हैं, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट इन माय ओपिनियन। न्यू जनरेशन में इसमें आपको मिलता है यूविनल A+ एंड यूविनल T150 विच इज सिमिलर टू द फॉक्सटेल 1, बट न्यू जनरेशन के साथ साथ इसमें आपको ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स भी मिलते हैं, जिंक ऑक्साइड विच इज अ मिनरल टिंट लाइक ऑक्टिनोजेट एंड एवोबेंजोन, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि विच इज ऑल्सो ओके, नॉट बैड कि ओल्ड जनरेशन भी होना चाहिए, बट कभी कभी किसी किसी को इरिटेशन कर सकती है ओल्ड जनरेशन यूवी फिल्टर सनस्क्रीन्स, राइट। जिंक ऑक्साइड मिनरल टिंट है, ठीक है, तो 2 न्यू जनरेशन एंड 2 ओल्ड जनरेशन केमिकल फिल्टर्स इसमें यूज किए गए हैं, प्लस अ मिनरल फिल्टर विच इज जिंक ऑक्साइड। ओवरऑल एक्सपीरियंस भी ठीक है, इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है और अच्छे से प्रोटेक्शन भी देता है, प्लस एक टिंट भी देता है। In my opinion, if I talk about the ingredient, it will be 7 out of 10. Texture wise, I will give it more, 8 out of 10 because I really like the texture. Efficacy is around 7 out of 10 and price भी अगर हम बात करें तो बहुत justified price है ये वाला। और अगर हम price की बात करें तो it is 9 out of 10 because the price is only rupees 330 350 के आसपास, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपका फेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव की तरफ नहीं है then I will definitely tell you to use this because this is a very good product। सेंसिटिव क्यों मैंने बोला, बिकॉज इसमें ओल्ड जनरेशन केमिकल फिल्टर्स है, तो हो सकता है कि आपका चेहरा थोड़ा सा रिएक्ट कर जाए ड्यू टू द ओल्ड जनरेशन केमिकल फिल्टर्स, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बट आई हाईली रिकमेंड दिस। नेक्स्ट है ये ग्लैम वेदा का वाटरफुल 1% हाइलुरोनिक एसिड SPF 70 PA++++ टिंटेड सनस्क्रीन। गाइस इसका जो मेन टेक्सचर है इस पे बात करेंगे, बिकॉज इसका टेक्सचर बाकी सारे जो टिंटेड सनस्क्रीन मैंने यूज किए हैं उससे अलग है। इट हैज अ वेलवेटी सॉफ्ट टच जो बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है, मेरे लिए तो था ये क्लॉस्ट्रोफोबिक। इसमें ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स यूज किया गया है विच इज अ गुड पॉइंट, बट द अरोमा ऑफ दिस इज वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक इन माय ओपिनियन। वेलवेटी टेक्सचर के चक्कर में ये इसने बैंड बजा ली अपनी में, मुझे जो लगता है, और इसको मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी सेंसिटिव या एक्ने प्रोन स्किन है। नो, इट विल बी मोर सफोकेटिंग टू योर स्किन एंड ऑल्सो ये कोमोडोजेनिक बन जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। कोमोडोजेनिक से आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। तो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स में अगर हम बात करें तो इसमें मैं फिर भी इसको दूंगा 7 आउट ऑफ 10 ओनली बिकॉज की न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन दोनों ही हैं इसमें, बट टेक्सचर में इट इज़ लाइक 4 आउट ऑफ 10। फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है। एफिकेसी में अगर हम बात करें तो अगेन 7 आउट ऑफ 10 बिकॉज अगेन दोनों का मिश्रण है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये और सस्ता है 278 रुपीज़। यहाँ मैं प्राइस में इसको 9 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगा कि बहुत कम में बहुत कुछ मिल रहा है, नहीं, आई विल गिव इट 4 अगेन आउट ऑफ 10 बिकॉज प्राइस बहुत कम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें है। ओल्ड जनरेशन केमिकल फिल्टर, न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स, देन इट हैज़ गॉट नियासिनामाइड, देन इट हैज़ गॉट सेरामाइड्स, देन इट हैज़ ऑल्सो गॉट पेप्टाइड्स। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इतने कम प्राइस पे क्या ही क्वालिटी मिलेगा। एंड ऑब्वियसली मैंने जब इसको इस्तेमाल किया था बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगा था, टेक्सचर वाइज भी बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग था मेरे लिए। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, नो टू दिस वन। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपने यूज़ किया आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। एंड दिस इज मॉडरेट स्वेट प्रूफ, स्वेट आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है ये नोवोलॉजी का SPF 50 PA++++ tinted sunscreen with 1.25% niacinamide and also it has got antioxidant which is vitamin C and also it has got vitamin C. दोस्तों this has used new generation chemical filters. That's why I think this is a product which you should be going for without any hesitation.
अभी तक के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बोला है कि फॉक्सटेल वाला न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स यूज किया है एंड आई लिटरली लाइक इट एंड द सेकंड वन इज दिस. Very nice. Uvinal A plus for UVA protection and Uvinal T150 for UVB protection and also has got mineral tint. And the texture of this is very good like a foundation, and when you apply it, it will be sliding on your skin, which is the best part. And literally guys, after using this, I can tell you this will give you a long lasting experience because इसमें जो टेक्सचर यूज किया गया है वो काफी थिक इन कंसिस्टेंसी है विच विल मेक इट मोर प्रोमिनेंट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट इज अ डर्मेटोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट एंड दिस इज रियली नाइस. आई लिटरली have not been paid by any brand, लेकिन अभी तक का I will say that one of the best sunscreen I've used in the tinted sunscreen category, Foxtel and Novology. बिल्कुल आप जा सकते हैं. Next, the price point which it operates is 765. Still, I will give it 9 out of 5 because at a price range of this, you are getting a very good sunscreen, so you should opt for it. 200, 300, 400, 500 रुपए में सनस्क्रीन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा बजट बढ़ाओ 200 रुपए और इसको ही बाई करो इन माई ओपिनियन. ठीक है, अगर फिर भी कम बजट है तो फॉक्सटेल वाला यूज़ कर लो, बट दिस इज द बेस्ट आई हैव यूज्ड इन टिंटेड कैटेगरी एज ऑफ नाउ. Next, this Plix Watermelon Tint Twist Color Adapting Sunscreen with Pentavitin, Allantoin and Vitamin E. Guys, this is again a very bad product which I have tried. My experience was not good with this product. First, अगर हम ingredient की बात करें, which is very poor. It has only used old generation filters, which I really did not like. Second, the texture of this is very bad. The consistency is very bad. Fragrance is very bad. And obviously the price point is okay types, but still I will not recommend you to buy this product at any given cost. I will not talk about this product much because I literally did not like anything in this product. Plix skincare में क्यों आया है I really doubt. मतलब मुझे प्लिक्स के कोई भी प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हैं. नॉट एनी पर्सनल दुश्मनी विद दिस प्रोडक्ट और द ब्रांड ऑब्वियसली, बट आई लिटरली डोंट लाइक द प्रोडक्ट्स, एनी प्रोडक्ट ऑफ प्लिक्स. सॉरी प्लिक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बहुत बचा के रखा था ये वाला प्रोडक्ट आज के लास्ट प्रोडक्ट के हिसाब से, बिकॉज आई लिटरली वॉन्टेड टू एंड दिस प्रोडक्ट विद अ वेरी गुड प्रोडक्ट. दिस इज द फॉर्मूला RX का Sun Relief Ceramide Silk Sunscreen, hydrating sunscreen that can double up as a moisturizer, SPF 50 PA+++++. दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी वेल फॉर्मुलेटेड है विथ न्यू जनरेशन UV फिल्टर्स. ऑल्सो यूविनल A, यूविनल T150 के बाद इसमें टीनोजॉब भी है, एक और नेक्स्ट जनरेशन UV फिल्टर है. I literally like the way it is formulated also, plus the mineral tint which has been used is also very good, and also it has got titanium dioxide which is a very good mineral tint, and also बहुत सारे other sunscreens में भी ये है. लेकिन न्यू जनरेशन फिल्टर के साथ साथ फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छा है. द टेक्सचर इज़ वेरी स्मूथ, एकदम ग्लाइड कर जाएगा आपके स्किन में, एंड वेरी गुड. टेक्सचर वाइज 9.5 आउट ऑफ 10, ingredient wise 9 out of 10, efficacy wise 9 out of 10, and overall again I will give it a very good sunscreen, 9.5 out of 10. Literally you should be going for this sunscreen along with the Novology part, and last but not the least the Foxtel part. These 3 sunscreens I literally liked and I will highly recommend you to buy in the tinted sunscreen category. But पहले आपको मैं फिर भी बता दूं कि tinted sunscreens को प्राइमरी सनस्क्रीन्स मत बनाइए. दीज आर लाइक सेकेंडरी सनस्क्रीन्स ओनली. ठीक है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट कर देना, और मुझसे अगर कस्टमाइज रूटीन चाहिए तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो.